बिहार इलेक्शन खत्म हुआ और रिजल्ट भी आ चुका है। विपक्ष विपक्षी रही और रूलिंग पार्टी ने 80% से ज्यादा सीटों के साथ जीत दर्ज की। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष अपने स्ट्रेटेजी पे मंथन करेगा, करना भी चाहिए। मैं भी पिछले कई महीनों से बिहार चुनाव की गतिविधियों को देख रही थी, कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। बिहार इलेक्शन में बिहार में जितना शोर होता है, शायद ही देश के किसी अन्य राज्य में इतना शोर होता है। पर अगर यह शोर बिहार के रियल इश्यूज के लिए हो तो फिर ठीक लगता है। इस बार शायद पहली बार था जब कुछ पार्टीज ने बिहार के रियल इश्यूज को अपना एजेंडा बनाया। जैसे आप पलायन को ले सकते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री इत्यादि। इन मुद्दों को उठाने में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की एक अहम भूमिका रही। शोर इतनी मची कि मुझे भी यकीन होने लगा था कि इस बार परिवर्तन होगा। बिहार को पलायन और मजदूरी की पहचान से मुक्ति दिलाने की दिशा में काम होगा। पर जब परिणाम आया तो पीके की पार्टी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार इस वक्त और बिहार के लोग इस वक्त परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। उनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि उनको तत्कालिक लाभ ज्यादा प्रभावित करते हैं। मेरा सवाल है कि अगर हम इस वक्त चेंज के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर कब होंगे? दुनिया कितनी आगे निकल गई और हम देश के सबसे पिछड़ा राज्य हैं। सत्य तो ये है कि बिहार का हर एक इंसान बदलाव चाहता है। आप बिहार के गांव में जाकर देखिए, जब एक परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है तो शाम के समय यही प्रार्थना करता है कि काश कुछ बदल जाए। पर अगर हम बदलाव चाहते हैं तो फिर पहल क्यों नहीं करते? पहल तो बिहार वालों को ही करनी पड़ेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा। खैर, जो भी हो, नई सरकार बन रही है, नई शुरुआत है। उम्मीद है नई मजबूत सरकार बिहार के वास्तविक मुद्दे पर काम करेगी, पलायन को कम करने और मजदूरी को खत्म करने, बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।